ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 12वां श्लोक संख्या 16। अनपेक्षा शुचिदक्षः उदासीनः गतव्यतः सर्व आरंभ परित्यागी या मत भक्ता समे प्रिय। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं भगवान के सबसे प्रिय कौन है। तो इन बातों से सुन के लगता है कि यदि भगवान का अत्यंत प्रिय बनना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्लास में पास तो सभी होते हैं, लेकिन यदि आपको अव्वल आना है तो कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा की यहाँ पर बात हो रही है। देयर आर लॉट ऑफ डिवोटीज, संसार में बहुत सारे भक्त हैं शुद्धता के अलग अलग लेवल पर उनमें से भगवान को अतिशय प्रिय कौन है, उसी को बताते हुए भगवान आज बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। तो भक्त जो है सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होते। भक्तों के काम काज कुछ डिफरेंट होते हैं। अक्सर भक्तों को ऐसी उलाहना आती है कि तो पागल हो गए, पागल, इनका दिमाग खराब हो गया है। यदि कोई ऐसा हमें कहे तो इसका मतलब समझ लीजिए आप भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। जब तक लोगों ने आपके पागलपन को नोटिस ही नहीं किया तब तक इसका मतलब आप सामान्य लोगों की तरह काम कर रहे हैं। जब आप सामान्य लोगों से कुछ हट के बोलेंगे तभी वो आपको पागल बोलेंगे या कुछ अलग बोलेंगे। तो सामान्य लोगों के कार्यकलाप जैसे कि कर्म कांड करना, पूजा पाठ इत्यादि, भक्त लोग उसमें बिलीव नहीं करते हैं और लोगों की उलाहना सुनते हैं। तुम लोग कट्टरवादी हो, तुम लोग किसी को नहीं मानते हो, तुम लोगों ने देवी देवता हटा दिए, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, है ना, तुम तो किसी भी चीज़ को नहीं मानते हो, इस प्रकार। हालांकि जो भक्त की कार्यकलाप है उतनी भक्ति तो कोई भी नहीं करता है। रोज़ उठ के 2-2 घंटे की माला करना, आरतियाँ करना, लेक्चर सुनना, कौन है ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठ इतनी ज़्यादा करता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पूजा पाठ ना करने के कारण हमें कई सारी चीज़ें सुननी पड़ जाती हैं। तो हम लोग कर्म कांड पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। साधारण पूजा पाठ की विधियों पर जो शुभ लाभ के लिए की जाती हैं, घर में सब सही चलता रहे। और भक्त क्या डिफरेंट करता है, भक्त को सोशल स्टेटस का चिंता नहीं रहता। वो अभी चल रहा है, गाड़ी में से उतरा है और तभी सड़क पे जाके 5-5 रुपए लोगों से मांगने लग जाएगा। वेरी डिफरेंट। अभी वो बड़ी से बड़ी गाड़ी से उतरा और तुरंत वो जमीन पे लेट जाएगा प्रणाम करने के लिए। भगवान के मंदिर में जाएगा तो लेट के प्रणाम करेगा। और भगवान के मंदिर निर्माण के लिए, उनकी पुस्तक वितरण के लिए, उनके प्रचार कार्य के लिए सड़कों पे हरे कृष्णा करेगा और लोगों से 5-5, 10-10 रुपये कलेक्ट करेगा। ऐसे कार्यकलाप बहुत ही डिफरेंट। उनको सोशल स्टेटस की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे। डिफरेंट। सामान्य कार्यकलापों पर भक्त आश्रित नहीं रहता, पर भगवान कह रहे हैं। उसके बाद शो ऑफ नहीं करता भक्त। शो ऑफ उसके नेचर में नहीं है। अपने आप को बहुत ही सुंदर, हसीन, ग्लैमरस दिखाने की इच्छा भक्त के अंदर, जो अत्यंत प्रिय बनना चाहता है, उसके अंदर नहीं होना चाहिए। शादी है, शादी में जाना है तो बहुत अच्छा ही लगना चाहिए हमें। हमने कितने भक्त देखे जो बिना मेकअप के, बिना किसी मेकअप के पहुंच जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे ऐसे ही उठ के आ गई। सभी लोग बोलेंगे उसके बाद अरे कुछ पहना नहीं गले में। हाँ, यस। तो ये श्लोक ही इसलिए है, सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, उसको बोला जाएगा, लेकिन उसको कोई उसकी परवाह नहीं होगी, क्योंकि उसका मन भगवान में ही है। उसको जानता है कि शरीर की सुंदरता भी अंदर की सुंदरता, यदि अंदर से सुंदरता होगी तो शरीर अपने आप ही सुंदर लगेगा। आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति कुछ भी ऐसा पहन के नहीं आएगा, फिर भी कई लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, हम तो अलग थलग पड़े रहे। क्यों पड़े रहे पता है? क्योंकि हम मेकअप करके तो नहीं गए, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स में जीते रहे और वहाँ कोने में कुसमुसाए से खड़े रहे। उसने भी पहना है, वो कैसा बन के आई है, मैं कैसी लग रही होंगी, हाय मैं कैसी लग रही होंगी, हाय मुझे क्या होगा, हाय जमीन फट जाए मैं उसके अंदर घुस जाऊँ क्योंकि मैं बड़ा ऑफ लग रही हूँ। फिर आपने कहाँ किया? फिर तो आपने ऐसी दिखावे के लिए भी, सिंप्लिसिटी फॉर शो ऑफ। जनरली लोग अच्छा दिखना चाहते हैं शो ऑफ के लिए,
लेकिन कई बार सिंप्लिसिटी भी शो ऑफ के लिए है, सिंप्लिसिटी फॉर शो ऑफ। तो उसमें आनंद कैसे आएगा? उसमें तो यही लगेगा किसी तरह से धरती फट जाए। लेकिन यदि आप अपने आप को बहुत ही शांत हैं, प्रसन्नचित हैं और सिंपल लग रहे हैं, तो आप देखेंगे फिर भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कार्यकलाप क्या है? डिफरेंट है। हम पार्टीज में इसलिए डिफरेंट दिखते हैं, हमारी वेशभूषा डिफरेंट है। हम ऑफिस में हमारा बिहेवियर डिफरेंट है। ऑफिस के लोग कहते हैं क्या आदमी है ये, कहीं ऑफिस की पार्टी हो रही है तो खाता पीता ही नहीं है, किधर तो कुछ बात नहीं करता है, फालतू मजाक नहीं करता है, सिंसियरली काम करता रहता है। वी आर डिफरेंट, सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है। हम खाते डिफरेंटली हैं, हम पहनते डिफरेंटली हैं, हम सोते डिफरेंटली हैं। हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। सामान्य लोगों की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं एक भक्त की प्रायोरिटी से। भक्त जिस समय उठता है, सामान्य लोग उस वक्त सोते हैं। जब भक्त सोता है, सामान्य लोग उस वक्त जाग रहे होते हैं। तो सभी कुछ डिफरेंट हो जाता है जो कृष्ण भावनामृत है। इसलिए अक्सर उसको लोग कहते हैं दे आर मैड पीपल। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसे जब कुछ ऐसा हो तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सामान्य कार्यकलापों पर वो आश्रित ही नहीं रहते। भगवान की भक्ति उनको बिल्कुल डिफरेंट बना देता है। संसार में शुद्धता की कमी है, भक्तों की कमी है। ऐसे में अगर कोई भक्त बन जाता है, शुद्धि प्राप्त करता है, तो क्यों नहीं वो डिफरेंट लगेगा, वो ऑड वन आउट हो जाता है। उसके बाद भगवान अगली लाइन पे, अगले उसमें कह रहे हैं कि जो शुद्ध है, कौन अतिशय प्रिय है? जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। हाँ, सामान्य लोग जो करते हैं संसार के, इंद्रिय तृप्ति और जो भी उसके लिए जो हमने डिस्कस किया अभी, इतनी सारी चीज़ें, कर्मकांड, सोशल स्टेटस, मेकअप्स एंड ऑल दोज थिंग्स। भक्त ऐसा नहीं है। जो मुझे प्रिय है, अतिशय प्रिय है, वो ऐसा नहीं है। जो शुद्ध है, शुद्धता क्या है? प्रभुपाद बता रहे हैं, स्नान करना एटलीस्ट ग्रॉसेस्ट लेवल पर, कम से कम सवेरे और शाम को स्नान कर लेना। 2 बार स्नान कर ही लेते हैं भक्त लोग। उसके अलावा उससे महत्वपूर्ण क्या है? शुद्धता आती है मन से। मन कब शुद्ध नहीं है? जब मन के अंदर एंजॉय करने की टेंडेंसीज हैं। तो क्या एंजॉय करना गलत है? हाँ, एंजॉय करने में यही समस्या है कि जो हम एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं वो शारीरिक एंजॉयमेंट है और हम शरीर नहीं है। यदि हम इस प्रकार से एंजॉयमेंट करते हैं तो हमें इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस संसार में अशुद्ध व्यक्ति ही आते हैं, हम यहाँ पर शुद्ध होने के लिए ही आए हैं। ये कड़वा सच है। तो जब हम शुद्ध कब होते हैं? जब हमारे में इस संसार में एंजॉय करने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। हम अपने असली नेचर को समझते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं और उनका दासत्व तो बड़ा आनंदमय है स्पिरिचुअल जगत के अंदर। उसी की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर भी आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो शुद्ध है, जिसने अपनी भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर आध्यात्मिक इच्छाओं को डेवलप कर लिया है, वो व्यक्ति शुद्ध है। इस प्रकार जो शुद्ध है वो भगवान को अतिशय प्रिय है। जो दक्ष है, कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हो जाएगा काम, कोई बात नहीं। ऐसे हम लोग ऑफिस में बड़े पर्टिकुलर होते हैं टाइम पे पहुंचने के लिए, ऑफिस की डेडलाइंस को पूरा करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। हमें पता होता है हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमें बोनस नहीं मिलेगा, डांट पड़ जाएगी बॉस से। तो हम बड़े पर्टिकुलर होते हैं चीज़ों को करने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक चीज़ों में हम चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, भूल जाते हैं, इतना ध्यान नहीं रखते, इतनी प्लानिंग नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते, रिवाइज नहीं करते, फॉलो अप्स नहीं करते। ये सारे लक्षण हैं दक्ष ना होने के। और यहाँ बताया जाता है तो भगवान कह रहे हैं जो दक्ष है मुझे अति प्रिय है। ये दक्षता आती है चिंतन से। हाँ, दक्षता किससे आती है? चिंतन से। किसी कार्य को करने से पहले व्यक्ति चिंतन करता है, बहुत सारी प्लानिंग करता है। वो जानता है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, फिर भी कर्मण्येवाधिकारस्ते। वो जानता है कि कर्म करने से भगवान प्रसन्न होंगे यदि मैं उनके लिए कर्म करूंगा। ऑल्दो रिजल्ट इज इन द हैंड ऑफ कृष्णा, इज एंजॉयड बाय कृष्णा, बट मुझे कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए वो प्लानिंग करता है, वो एग्जीक्यूशन करता है, वो फॉलो अप करता है, वो रिपोर्ट करता है बड़ी दक्षता से, टाइम के अनुसार। वो अपनी गलतियों से सीखता है, उन गलतियों को दोबारा ना करने का विचार करता है। वो मीटिंग्स करता है, वो ये नहीं कहता मैं भूल गया, बताना भूल गया, करना भूल गया। तो दक्ष है। इस प्रकार जो अपनी सेवाओं में, अपनी साधना में, अपने सदाचार में दक्ष है, वो भगवान को अतिशय प्रिय है। तो वी शुड एस्पायर, हमें प्रयास करना चाहिए। कैसे हम केयरलेसनेस को कम करें अपनी।
कई बार लोग कहते हैं आपने तो इतना सब कुछ कर दिया, ऐसा फॉलो अप हो रहा है, ऐसा सब कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन बन गई। जहां पर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो क्यों नहीं ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए? ये संपत्ति एक एक वस्तु भगवान की दी हुई है संसार के अंदर जो भी है, क्यों नहीं उसका इस्तेमाल बड़ी ही दक्षता से ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहिए? क्यों भगवान के रिसोर्सेज को वेस्ट करना चाहिए, जो कि टाइम भी है, शरीर भी है? तो क्या डिफरेंस रहेगा बाहर की ऑर्गेनाइजेशन में और इस ऑर्गेनाइजेशन में? डिफरेंस ये रहेगा कि हम सब लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये सब। एंड हम लोग साथ में ये भी जानते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपसी एनवियसनेस पर, द्वेष पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हम लोग भक्त लोग जब ऑर्गेनाइज्ड हुए, इस बात को ध्यान रखें कि डिवोटी रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन एक दूसरे के लिए ईर्ष्या भी है अंदर ही अंदर। हर कोई व्यक्ति दूसरे को दबाकर प्रमोशन चाहता है, सैलरी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, दूसरे के पॉइंट्स काटने में लगा रहता है। भक्तों के बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम वहीं उसी माहौल से आए हैं, इसलिए कई बार वैसी हरकत हम यहाँ भी कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर दक्षता का मतलब ये भी है कि जो डिवोटी रिलेशनशिप में भी दक्ष है, न केवल काम में दक्ष है, वो हर चीज़ में दक्ष है। वो जानता है कि डिवोटी के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है एक बाहर के ऑर्गेनाइजेशन में और यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में। हेयर वी शुड पे वैल्यू टू द रिलेशनशिप, एंड बड़े सिंपल और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। उसमें पॉलिटिक्स ना करने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी पॉलिटिक्स हो जाती है बिकॉज ऑफ कि हम उसी माहौल से आए हैं। बट क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, व्यक्ति यदि भक्ति करता रहता है गुरु के निर्देशन में, उसके अंदर ये पॉलिटिकल नेचर धीरे 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 समाप्त हो जाता है। इसलिए कभी यदि ऐसा दिखता है तो घबराइए मत, क्योंकि भक्त जो है भगवान का भजन कर रहा है, धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार दक्ष बनने के लिए हमें एस्पायर करना चाहिए। चिंता रहित नेक्स्ट उसका कौन सा भक्त भगवान को बड़ा प्रिय है? जो चिंता रहित है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण की कृपा से ही सब मिलेगा, कृष्ण की कृपा से सब छूट जाएगा जब छूटना होगा। तो इसलिए वो चिंता रहित है। जैसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा सड़क पार करता है उछलता कूदता हुआ, यदि उसने अपने पिताजी की उंगली पकड़ी होती है, उसी प्रकार भक्त जानता है कि भगवान ने उसकी उंगली पकड़ रखी है। जो भी होगा अच्छा या बुरा, वो भगवान ने उसको सोचा ही होगा जरूर। जब बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है तो बच्चे को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी जाता है। हाँ, क्योंकि माता पिता कह रहे हैं जरूर इसमें मेरा भला ही होगा, जो कि उसको कई साल बाद समझ में आता है। इसलिए चिंता रहित रहता है भक्त, ना सोचती ना कांक्षती। इसलिए वो समस्त कष्टों से रहित है, क्योंकि किसी फल के लिए प्रयत्नशील ही नहीं है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील है। प्रभुपाद कह रहे हैं एक भक्त को बहुत ज़्यादा एंडीवर नहीं करना चाहिए चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। उसे हल्के प्रयास से जो भी मिल जाता है उसके लिए शांत संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसका मतलब जीवन में हल्का काम करना चाहिए, बाकी समय पे खाट पे सोना चाहिए। हल्का काम नहीं, इसका मतलब संसार में हल्का काम, लेकिन भगवान के लिए भारी प्रयत्न करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए भारी प्रयास, हमने सुना दक्षता का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसमें भी रिजल्ट के लिए अटैच नहीं हो जाना चाहिए। हो सकता है हमारे भरसक प्रयत्न के बाद आध्यात्मिक रिजल्ट 0 निकल जाए, तो मे बी इट इज़ मर्सी ऑफ कृष्णा। तब हम किसी सीनियर के पास जाते हैं, मे बी वो हमें कोई हमारी गलती बताएं, नहीं तो हम प्रयासरत रहेंगे। तो इसलिए वो समस्त चिंताओं से भी मुक्त है और बहुत फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त कभी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं विशाल भवन बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, घर बनवाने में। हाँ, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना हो। वह भगवान के लिए मंदिर निर्माण तो करा देगा, उसके लिए समस्त चिंताएं उठा लेगा, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। इस प्रकार वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है और इसलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो कहने का मतलब ये है कि अत्यंत प्रिय बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उस पर एक्स्ट्रा चिंतन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।